तुगलकाबाद किला दिल्ली में एक खंडहर किला है जिसे तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तुगलकाबाद किला ओखला में है, जो इस्लामिक वास्तुकला के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक है। यह किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है और वर्तमान में दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार है, जो बड़ी तादाद में सैलानियों और इतिहास प्रेमियों को अपनी तरफ खींचता है। तुगलकाबाद किले में ऊंची दीवारों, महलों और गढ़ों के अलावा किले के संस्थापक और प्रथम शासक गियासउद्दीन तुगलक, उनकी बीवी और बेटे का मकबरा भी है। तुगलकाबाद का किला तुगलक वंश की अनूठी और गंभीर शैली को पेश करता है, जिन्होंने लगभग 100 सालों तक दिल्ली में शासन किया। अगर आप दिल्ली में घूमने के लिए पुरानी और ऐतिहासिक जगह की तलाश में हैं, तो आपको तुगलकाबाद किले को जरूर घूमना चाहिए। सन 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने किले के निर्माण के लिए तुगलकाबाद की पथरीली जगह को चुना ताकि इसे मंगोल जैसे आक्रमणकारियों से आसानी से बचाया जा सके। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी और 1321 से 25 के मध्य 4 सालों के अंदर इस किले को बनवाया। हालांकि 15 साल बाद उनके परिवार ने इस किले को शापित मानकर छोड़ दिया। दिल्ली के पुराने किलों में से एक ये किला 2 मंजिला है। यह पूरा किला ग्रेनाइट से बना है, जो लगभग 6 किलोमीटर की परिधि में है। किले के शाही निवास और सार्वजनिक हॉल के साथ इसका दक्षिणी हिस्सा अभी भी वजूद में है और बाकी हिस्सा अब खंडहर हो चुका है। कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक एक ऐसा ताकतवर किला चाहता था जो मंगोल आक्रमण का सामना कर सके। इसलिए उसने अपनी तख्तपोशी के तुरंत बाद शहर का कामकाज देखना शुरू किया और दिल्ली के सारे मजदूरों के लिए किले पर काम करना जरूरी कर दिया। उसी समय के आसपास सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह में एक बावली बनवा रहे थे। मजदूर पूरे दिन किले पर काम किया करते थे और रात में बावली पर। इससे सुल्तान गुस्सा हो गए। उन्होंने निजामुद्दीन के लिए तेल की आपूर्ति पर रोक लगा दी ताकि बावली के निर्माण स्थल पर चिराग न जलाए जा सकें। इससे निजामुद्दीन औलिया भड़क उठे और उन्होंने कुएं के पानी को तेल में तब्दील कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए तुगलकाबाद को शाप भी दिया, या रहे उजड़ या बसे गुजर, यानी या तो यह उजाड़ रहेगा या फिर यहाँ खानाबदोश चरवाहे बस जाएंगे। जब गियासुद्दीन तुगलक अपने बंगाल अभियान पर थे, तब उन्हें पता लगा कि मजदूर उनके हुक्म की तामील न करते हुए औलिया की बावली का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने लौटने पर संत को सजा देने की कसम खा ली। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने शाप देते हुए कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। बंगाल अभियान से लौटते वक्त गियासुद्दीन तुगलक के सम्मान में जो स्टेज खड़ा किया गया था, वह ढह गया, जिसमें दबकर उनकी और उनके छोटे बेटे की मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि यह उनके और पागल शहजादा कहलाए जाने वाले उनके दूसरे बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के बीच मौजूद राजनीतिक मनमुटाव के कारण हुआ था। गियासुद्दीन, जिन्हें पागल शहजादा फूटी आंख नहीं सुहाता था, चाहते थे कि उनका छोटा बेटा उनके बाद तख्त संभाले। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे, अपने पिता से उत्तर प्रदेश के कड़ा में मिलने गए और उनका कत्ल करने की फिराक में थे। इस तरह सुल्तान कभी दिल्ली वापस नहीं आ पाए। यह किला, जिसमें वाकई लोग कभी बसे ही नहीं, उसका आखिरकार 1327 में सुल्तान की मौत के लगभग तुरंत बाद छोड़ दिया गया। जहांपनाह नाम का एक अलग किलाबंद शहर बनवाने की मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी खुद की भव्य योजना थी। बाद में उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया।
तुगलकाबाद में अभी भी कई आकर्षक और बड़े बड़े पत्थरों से बनी इमारतें हैं जो अनियमित शहर की जमीन की योजना को घेरते हैं। मलबे से भरी और ढलान वाली शहर की दीवारें तुगलक राजवंश के स्मारकों के लिए एक नियमित विशेषता बनाती हैं। दीवारें ऊंचाई के मामले में लगभग 10 से 15 मीटर के बीच हैं। युद्धपोतों, पैरापेट और गोलाकार बुर्जों को लगाकर सबसे ऊपर हैं, जो ऊंचाई में 2 मंजिला तक जाते हैं। शहर में 52 द्वार थे और समकालीन समय में केवल 13 ही मौजूद हैं। इसमें 7 तालाब भी बनाए गए थे।